जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? केस काफी इंटरेस्टिंग है, एक फैक्ट स्टोरी भी बढ़िया है, बट हम ना इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पढ़ेंगे। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, प्रियम्बल पढ़ा सबने? नहीं पढ़ा? छोटा सा तो है, हो ही गया होगा ना। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, एग्जॉस्टिव लॉ होता क्या है? डू यू नो अबाउट व्हाट इज एग्जॉस्टिव लॉ? वेरी गुड। द लॉ विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ ऑन सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ, यानी जिस चीज के लिए वो लॉ बना है उस चीज के लिए वो अपने आप में कैसा है? पूरा है। अच्छा, पता कैसे लगाओगे? इमेजिन करो आपके पास एक बैरक मैं आपके सामने रख दूं और आपसे पूछूं बताओ ये लॉ एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो कैसे बताओ? कोई ऐसा प्रूफ है? कोई ऐसी क्विक रेमेडी? सी, अगर आपको पता करना हो कि कोई लॉ एग्जॉस्टिव है या नहीं है, उसके लिए सीधे सीधे जाना, प्रियम्बल से चुरा लेना। चुराना मतलब वो वाला थॉप नहीं, ऑनेस्टी वाला थेफ्ट है। यस तमन्ना, एग्जॉस्टिव में हमेशा क्या होता है? कंसोलिडेट वर्ड दिया होता है। कंसोलिडेट का मतलब इधर इधर कुछ बिखरे हुए रूल्स थे, हमने इन सब को इसमें समेट लिया और कह दिया ये है सीपीसी, राइट, सिविल प्रोसीजर कोड। एक ऐसा लॉ जिसमें हमने सारे सिविल प्रोसीजर को इधर लाके रख दिया, राइट। सो इस इज अ कंसोलिडेटिंग लॉज। लेकिन जो लॉ कंसोलिडेटिंग नहीं होता, इसका मतलब है जिस रेमेडी की वो बात कर रहे हैं उस रेमेडी को किसी और स्टैट्यूट में भी कवर किया जा सकता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल मुझे बताओ क्या कहता है? प्रियम्बल पढ़ के बताओ क्या कहता है? दिस स्पेसिफिक रिलीफ डील्स विद सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? ऑनलाइन समझ रहे ना? इसमें जो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ लिखा है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल काइंड्स। अब कितना अच्छा होता अगर ये लिख देते कि ऑल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज डिफाइंड अंडर, नो, ओनली सर्टेन। यानी बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ हैं जो किसी अदर लॉ में अगर मिल रहे हैं तो जाकर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 पढ़े हैं आपने? क्या है बताइए? 32 में क्या है? रिट पिटिशंस, राइट, ओके। यानी यहां पर आपको मिली है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एम आई राइट? इज इट क्लियर? यहां पर अगर सपोज करो कि आप किसी पोस्ट पर हो, अभी रिजल्ट आएगा और आपका नाम आएगा कि आप सेलेक्ट हो गए, राइट। सेलेक्ट होने के बाद भी ना आपको वो पोस्ट पे दे नहीं रहे, ऐसा होता है ना कभी कभी, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि जिस अथॉरिटी ने मेरा सिलेक्शन किया है वो क्या करे? वो इस बात को डिक्लेयर करे कि मैं उस पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूं, और मुझे क्या दे बच्चों? ज्वाइनिंग दे। अब इसका मतलब है डिक्लेयर करें, तो ये रेमेडी होती है डिक्लेरेटरी डिक्री। एसआरए में दी गई है डिक्लेरेटरी डिक्री, और हमें ज्वाइनिंग दे, इसका मतलब है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन आप इसके साथ साथ इधर भी तो जा सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आपको कोई ज्वाइनिंग लेनी हो और आपको कोई पोस्टिंग ना मिल रही हो, आपका नाम आ चुका है, आप इतने दिन से वेट कर रहे हो, जनरली आप क्या करोगे? आप सीधे सीधे जाओ ना रिट पिटीशन पे और उनसे जाके बोलो। सिमिलरली इमेजिन करो कि कोई अनऑथराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या कभी कभी देखते हो ना अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है गवर्नमेंट, उसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं सबको, राइट, तो वहां तो बुरा लगता है कि देखो उनको सबको हटा दिया। अच्छा, एसआरए आपको मैं बताऊं एक बड़ी चीज कि एसआरए ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट जनरली अप्लाई नहीं होता। कौन सा सेक्शन? अभी मैं बताऊंगी, सेक्शन नंबर 5 और 6। तो कहाँ रेमेडी चाहिए, कहाँ मिलेगी? क्या हर रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ एसआरए में है? आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो मिलता है, लॉ ऑफ टॉर्ट में भी तो कहीं मिल रहा होगा, पार्टनरशिप एक्ट में भी मिलता है। अगर पार्टनरशिप बनी है तो आप कहते हो रजिस्ट्रेशन कराओ, और सामने वाला कहता है नहीं कराएंगे, तो आप उससे कहते हो कि चलो रजिस्ट्रेशन कराओ। सी,
तो इसका मतलब है कि कुछ अदर लॉज में भी स्पेसिफिक रिलीफ हो सकती हैं, इसीलिए ये लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है. नाउ आई एम कमिंग टू दिस केस, अशोक कुमार श्रीवास्तव वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट. इसी केस में लिखना नहीं बच्चे, अभी नहीं लिखना, मैं बोलूंगी. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अच्छी बात है, आपको पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मिलता है, बट सिर्फ इसी में मिलता है ऐसा सच नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो जाकर प्रियम्बल पढ़ो, उसमें सर्टेन क्यों लिख दिया. आर यू एग्री विद मी ना? सर्टेन क्यों लिखा? इसका मतलब कुछ रेमेडीज हैं जो यहाँ हैं, बाकी कुछ और भी हो सकती है जो कहीं और मिल रही होंगी. गरिमा बेटा क्या चीज क्लियर नहीं हुआ बेटा, ये बताओ पहले, क्या चीज क्लियर नहीं हुआ? पूरा क्वेश्चन लिखो, मैं भूल गई तुम किस जगह पर क्लियर नहीं हुआ. तो पहले आप थोड़ा सा लिखोगे, है ना, थोड़ा लिखिए जब तक गरिमा क्वेश्चन टाइप कर देगी. लिखो, क्या लिख रहे हो? स्पेसिफिक रिलीफ एग्जॉस्टिव है कि नहीं? सी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. अच्छा गरिमा पहले लिख लो बच्चे, फिर मैं आपको बता देती हूँ, है ना. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है. एज its preamble, as its preamble itself, its preamble itself, ITSELF, itself says that it is the law, it is the law relating to certain kind of specific relief, relating to certain kind of specific relief. There may be specific reliefs, there may be specific relief provided under अदर लॉज. ठीक है, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक रिलीफ किसी दूसरे लॉ में प्रोवाइडेड हो, प्रोवाइडेड अंडर अदर लॉज. ठीक, आगे लिखो. इन द केस ऑफ, अब आती है हमारी इस केस की बात. इन द केस ऑफ, केस का नाम लिखो बेटा स्क्रीन से देखिए. केस का नाम लिखो विद साइटेशन. इन द केस ऑफ अशोक कुमार श्रीवास्तव वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AIR 1998. लिख लिया? आगे लिखो. द सुप्रीम कोर्ट held that specific relief is not exhaustive, enactment में स्पेलिंग देखो ई से होती है, ठीक है, ENACTMENT. नॉट, क्या लिखा है? नॉट एन एग्जॉस्टिव इनेक्टमेंट एज अब तमन्ना ध्यान से लिखना बेटा, वही चीज जो आप पूछ रहे हो ना मैं वही लिखवा रही हूँ. एज इट डज नॉट कंसोलिडेट, एज इट डज नॉट कंसोलिडेट, it does not consolidate the whole law on specific relief, the whole law on specific relief. For example, केस का नहीं है कमेंट्स, आगे अलग करके लिखना है क्योंकि केस में नहीं है. For example, the remedy under
आर्टिकल 32, 226, आर्टिकल 32, 226, 227 of the Constitution of India. 32, 226, 227 of the Constitution of India. राइट, ठीक है। अच्छा, कभी फुर्सत हो तो इस केस की स्टोरी पढ़िएगा। मैं छोटा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ कि इसमें क्या हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा। होता ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ना ये अशोक कुमार श्रीवास्तव थे। इन्होंने यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब ले लिया और 1980 में इनको प्रोबेशनर के फॉर्म में इनकी नियुक्ति हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया। जानते हो ना, इंश्योरेंस में सर्टेन आपको प्रीमियम्स करने होते हैं, टारगेट आपको दिया जाता है कि इतने लेके आओ, है ना। इनको प्रोबेशन पे जब रखा गया था उस टाइम जितना टारगेट था उतना ये फुलफिल नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो इनको 30 डेज का नोटिस दिया और इनको जॉब से निकाल दिया। जब इनको जॉब से निकाल दिया तो ये चले गए कहां पर, कोर्ट में, और उन्होंने इस जॉब के टर्मिनेशन को चैलेंज करा। यही मैटर होते होते हाई कोर्ट तक पहुंचा और इन्होंने 32 और 226 का रेफरेंस लिया। साथ ही साथ जब वहां पर इनको रेमेडी नहीं मिली तो फिर से ये सिविल कोर्ट आ गए और सिविल कोर्ट में इन्होंने सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में रिलीफ मांगी। यू नो सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में क्या है, अभी तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन आगे पढ़ोगे। क्या है पता है? 34, जरा दौड़ के पहुंचो 34 पे। सेक्शन 34 ऑफ एसआरए में दी गई है डिक्लेरेटरी डिक्री। एम आई राइट? ठीक बोल रही हूं मैं? इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट से आप चाहते हो कि वो डिक्लेयर करे कि मेरे पास ये लीगल राइट है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सर आप प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इस जॉब पर हूं और साथ ही साथ जितने दिन से इन्होंने मुझे जॉब से बाहर रखा है पूरा पैसा मुझे दिलाइए एज अ फाइन। तो वहां क्वेश्चन ये था कि एसआरए में रेमेडी मिल रही है तो वहां पर थोड़ी मिलेगी, दो लीगल प्रोविजंस ला रहे हो। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एसआरए में ही मिलती है, सुन लिया कि डिक्लेरेटरी है तो एसआरए में चले गए। नो, इट मे बी गिवन ऑन एनी अदर लॉज आल्सो। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन आप कोर्ट में भी तो करा सकते हो, रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में यही बात सामने आई थी कि स्पेसिफिक रिलीफ, बिल्कुल ठीक बात है कि स्पेसिफिक रिलीफ देता है बट सिर्फ यही देता है, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। समझ आ रहा है? तो किसने पूछा था? तमन्ना ने पूछा था ना। तो तमन्ना, आई होप दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन इट कि क्योंकि ये जो लॉ है, कौन सा, एसआरए, ये कंसोलिडेटिंग लॉ नहीं है। कंसोलिडेटिंग का मतलब कि सारे स्पेसिफिक रिलीफ को अपने अंदर लेके आ गया हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसके प्रियम्बल में ये शब्द लिखा होता। तो जब जब किसी बैरक के प्रियम्बल में कंसोलिडेट लिखा हो, बिना किसी डाउट के कह देना कि मैम ये एग्जॉस्टिव है, यानी इस पर्टिकुलर चीज को जो ये डील कर रहा है इसमें यही कंप्लीट है। पार्टनरशिप एक्ट में कभी देखा है कंसोलिडेट लिखा है क्या? नहीं लिखा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। चलो अब आपका टास्क आज से शुरू होता है, जब जब जो भी लॉ पढ़ना उसमें प्रियम्बल जरूर पढ़ना। प्रियम्बल इज द की टू अंडरस्टैंड द लॉ। किस केस में कहा गया था वैसे? तुम लोग जाग जाओ मेरे क्लास में, मुझे मजा आता है ऐसे अलग अलग जगह से पूछने। केशवानंद भारती वाज ए स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हर लॉ में प्रियम्बल जरूर पढ़िए। टीचर ना भी पढ़ाए तो भी पढ़िए, और अगर नहीं समझ आ रहा तो टीचर से बोलिए कि सर एक्सप्लेन करो। उसमें डिफाइन शब्द होगा, उसमें अमेंड होगा, उसमें कंसोलिडेट होगा, जो भी हो उसको ध्यान से पढ़ो। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है कि एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है। समझ आई? पक्का? नहीं आई हो तो बता दो। Subscribe for more content.